जंगों में भारत को हमेशा मुंह की ही खानी पड़ी है। जो जंग है ना, ये फिर इस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। अगर वही फैसला हो जाता टाइम से तो शायद ये दो मुल्क, हमसाया मुल्क तो रहते, एक दूसरे के दुश्मन मुल्क ना बनते। आईसीजे के पास ये भी पावर है कि वो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 1947 को निकलने वाला सूरज 14 अगस्त पाकिस्तान की बुनियाद रख कर गया, लेकिन आज 2025 तक हमसाया मुल्क भारत को ये पाकिस्तान हमेशा खटकता रहता है और इसके लिए ये के बाद दीगरे 3 जंगें हम लोगों पर मुसल्लत भी की जा चुकी हुई हैं। लेकिन इन जंगों में भारत को हमेशा मुँह की ही खानी पड़ी है। वो आलमी फोरम हो, मुकामी फोरम हो या पाकिस्तानी कौम हो, हमेशा भारत को यहाँ से मुँह की खानी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का ही हाथ बढ़ाया है। अब दोबारा पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में सरकशी करने की एक मरतबा दोबारा ठान रखी। जंगी जनून इस वक्त उसके सर के ऊपर मंडला रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें भी हमेशा दोस्ती और मोहब्बत का दर्स दिया है कि पाकिस्तान इन तमाम मामलों से दूर रहना चाहता है। लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर हम फैसला करेंगे कि ये कहाँ जाकर ख़त्म होनी है। ये वादे पैगाम भारत को दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें हैं। हम आज कुछ लीगल हवाले से बात करेंगे कि अगर भारत पाकिस्तान पर पहले हमला करता है तो क्या ये वॉर क्राइम होगा? क्या पाकिस्तान इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकता है? यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में क्या ये मामला जा सकता है? इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे से इस वक्त मौजूद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मियां इरफान साहब। इनसे हम जानते हैं कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान के पास क्या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो पाकिस्तान के, वो किन किन फोरम के ऊपर दिए जा सकते हैं और वॉर क्राइम एक्चुअल जो है वो क्या चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। मियां साहब, जिस आपको इल्म है कि इस वक्त पाक भारत कशीदगी जो है बहुत ज़्यादा चल रही है और भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर हमले की पहल भी की है, तो इन तमाम तनाज़र में क्या देखते हैं कि ये वॉर क्राइम के अंदर चीज़ आती है? देखें, वॉर क्राइम के अंदर स्पेसिफिकली तो फर्स्ट हमला करना विदाउट एनी कोजेंट अप्रोप्रिएट रीज़न, वो वॉर क्राइम के ही ज़मरे में आती है। और फिर क्योंकि भारत, इंडिया का ये एक शिवा है कि वो सिविलियंस के ऊपर भी अटैक करता है, वो हॉस्पिटल्स के ऊपर भी अटैक करता है, और जैसे कि अभी बहुत सारे मामलात में हो रहा है जो कि बहुत सीरियस वॉर क्राइम के ज़मरे में आते हैं। और हमने पिछली 2 जंगों में देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हुकूमती इदारों से ज़्यादा सिविलियंस का नुकसान हुआ। सिविलियंस की बिल्डिंग को अटैक किया गया। बेसिकली वो ये समझते हैं कि जितना हम सिविलियंस को अटैक करके डरा लेंगे उससे शायद ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जो कि प्योरली अब जो रूल्स बने हुए हैं उसके तहत वो वार क्राइम के ज़मरे में ही आता है। अब जो सिचुएशन है, ये जो वाक़या हुआ पहलगाम वाला, उसमें पाकिस्तान ने पहले दिन से ही उसको ना सिर्फ डिनाई किया बल्कि कहा कि हम चाहते हैं कि कोई मीडिएशन हो, कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन हो, एक इम्पार्शियल कोई पार्टी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, कोई मुल्क दरम्यान में आ जाए जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। अगर उसके बाद भी हम कसूरवार हैं तो फिर तो चले, हमें कहा जा सकता है कि आप कसूरवार हैं, लेकिन जब एक वाक़े की हम जिम्मेदारी ही नहीं ले रहे। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी यही जिम्मेदारी है कि वो अगर 2 मुल्कों के दरमियान कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता है तो वो उसको टेकअप करें और उसको सुने दोनों मुल्कों को, और उसके बाद उसका फैसला करें। और दोनों मुल्क दोनों जोहरी हथियार के हामिल हो। असल में इस जंग पे सारी दुनिया परेशान ही इसलिए है कि दोनों मुल्क जो हैं वो इस वक्त एटॉमिक टेक्नोलॉजी रखते हैं, और ये नहीं मैं कहूँगा कि हम उनसे बढ़ के रखते हैं, लेकिन एटॉमिक टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी कोई हमला एटॉमिक हो गया तो इंडिया उससे नहीं बच सकेगा। अगर पाकिस्तान ने इंडिया में कर दिया तो क्योंकि इनका बहुत लंबा एक बॉर्डर आपस में मिलता है, तो ये कहना तो बिल्कुल बेवकूफ़ वाली है, इंडिया बम मार देगा, हम बम मार देंगे। भाई, अगर लाहौर पे बम मारता है तो उनका साथ दिल्ली तक असर जाता है। तो इसलिए ये कोई सोल्यूशन नहीं है। एटॉमिक ताकतें हैं, इनको कहीं एक पेज पे बिठाना चाहिए। जो बड़े मुल्क हैं जैसे रशिया है, चाइना है, इवन यूनाइटेड स्टेट है, उनको चाहिए कि वो मीडिएशन का रोल प्ले करें, दोनों मुल्कों को बिठाएं एक टेबल पे और इन मामलात को रिजॉल्व करवाएं। हम तो कहते हैं कि ये फजूल की जंग है। इतने अरसे से हमने क्या हासिल कर लिया? यूरोप जो सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ जंगें करता रहा, उन्होंने मुल्क सफ़ा हस्ती से मिटा दिए। अल्टीमेटली क्या हुआ?
उन्होंने बैठ के आपस में फैसला किया कि अब कोई नो मोर वॉर, और उन्होंने अपने बॉर्डर भी ख़त्म कर दिए। उसके बाद ही अब वो यूरोप थोड़ा स्टेबल हुआ है। उससे पहले क्या था कि जी हर साल कोई ना कोई मुल्क दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर देता। जब का उन्होंने ये पैक्ट साइन किया है उसके बाद देख लें कि यूरोप की कंडीशन भी अच्छी है, यूरोप फाइनेंशियली भी बेहतर हुआ है। अब यही सिचुएशन हमारे साथ है कि इस रीजन में जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओवर सिचुएशन। एक कश्मीर का इशू एक ऐसा इशू है जो दोनों मुल्कों को आपस में एक दूसरे के साथ बैठने ही नहीं देता, और ये क्योंकि यूनाइटेड नेशन में पहले ही पेंडिंग है। अगर इसका ही फैसला थोड़ा, जैसा हम यहाँ कोर्ट्स में कहते हैं कि जनाब अगर फैसला जल्दी हो जाए, जस्टिस डिनाइड इज़ जस्टिस डिनाइड, ठीक है, तो बात ये है कि अगर वही उसका कश्मीर का फैसला के बैठ के करा दें, दोनों फ्रीकैन को बिठा के कश्मीर का फैसला करवा दें, तो शायद ये जो सूरत हाल हर थोड़े अरसे बाद, हर 2-3 साल बाद क्रिएट होती है, ये क्रिएट होना ख़त्म हो जाएगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले की पहल करता है, अपना को बॉर्डर खोल देता है, कोई एयर स्ट्राइक करता है, तो वो फिर वॉर क्राइम के अंदर फॉल करेंगी चीज़ें। देखें, वॉर क्राइम के अंदर ही फॉल करेंगी। मैंने पहले भी कहा, विदाउट एनी प्रोप्रिएट कोजेंट रीज़न कोई नहीं है, रीज़न कोई नहीं, सिर्फ एक इल्ज़ाम है। पहलगाम का जो वो सिर्फ इल्ज़ाम है, वो इल्ज़ाम है। और बहुत सारे अब जो हमारे सामने शाहिद आ रहे हैं उसके मुताबिक वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने खुद उसको मैनेज किया, चीज़ें थी, एक प्लान किया सिर्फ इसलिए कि ये होगा तो उसके बाद हमारे पास एक बहाना आ जाएगा। और अभी क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में भी कोई इलेक्शंस की इस वक्त सिचुएशन चल रही है, और ये जो पार्टी है बीजेपी, इनका एक स्टाइल ये रहा है कि इन्होंने उससे पहले हर इलेक्शन से पहले हर इलेक्शन से पहले एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हम पाकिस्तान पे हमला करने लगे हैं, जाते हैं कि जी ये हुकूमत बहुत अच्छी है, ये इंडिया का। लेकिन अगर आप कभी जाके इंडिया देखें तो वहाँ की अवाम भी नहीं चाहती कि, और पाकिस्तान की अवाम भी नहीं चाहती, लेकिन देखें जब हमला करेंगे तो फिर हमले का तो ऑप्शन दोनों तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। पाकिस्तान अगर भारत ऐसे ही कर देता है गलती और ये वॉर क्राइम के अंदर तो जा रही, जैसा आपने बताया, तो फिर पाकिस्तान के पास कौन कौन से फोरम रह जाते हैं? ये नेशनल यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, ICJ है, मीडिएशन का ऑप्शन है। मैंने यही कहा कि मीडिएशन का ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, और मीडिएशन में जो बड़ी पावर्स हैं इंडिया बीच में आ जाए, जो सुपर पावर्स हैं, उनको इसमें रोल प्ले करना चाहिए मीडिएशन का। या जैसे कतर जो है वो हमेशा बहुत अच्छा मीडिएशन का रोल प्ले करता है। आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे मुल्क जो एक दूसरे के साथ मिलने को भी तैयार नहीं थे, उन्होंने कतर में उनको बुला के आपस में बिठाया, और वो मामला बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर हो गए। मीडिएशन से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, मीडिएशन होनी चाहिए। और सेकेंडली ये कि इसको फॉर ऑल टाइम टू कम। मैं पूछना चाहूँगा कि भारत का हमेशा ही शेवा रहा है, वतीरा रहा है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे पाकिस्तान के साथ आता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो हमेशा से ही गलत होता है। तो अगर मीडिएशन ही नहीं हो पाएगी, जैसे भारत बैठेगी, तो मीडिएशन कैसे होगी? देखें, बात यह है कि अगर आज जंग शुरू होती है तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, शायद इंडिया का ज़्यादा नुकसान हो। उसकी वजह यह है कि इंडिया की इकनॉमी इस वक्त बहुत बेहतर है, और जंग जो है हमेशा इकॉनमी को ख़त्म कर देती है। UNSC, ICJ, मीडिएशन, ये वो फोरम्स हैं जिसमें पाकिस्तान को ना सिर्फ जाना चाहिए बल्कि पाकिस्तान ने वहाँ पर आवाज़ उठाई भी है। अगर ये फोरम भी अपना रोल प्ले नहीं करते और अल्टीमेटली इंडिया हम पे हमला करता है, तो ये प्योरली एक वार क्राइम है, और किसी तौर पे भी वार क्राइम में इन्वॉल्व किसी मुल्क को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। दुनिया में बाकी तमाम ममालिक अभी तक इसी बात पे हैं कि अगर कोई बात है तो बैठ के उसको पहले उसकी इम्पार्शल किसी कंट्री से उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। अगर भारत नहीं मान रहा तो ये तो उसकी फिर हट धर्मी है, जो हमेशा से वो करता है, और ये प्लान्ड है। अगर वो हमला करते हैं तो ना सिर्फ उसका मुंह तोड़ जवाब देना हमारी मजबूरी होगी, बल्कि ये फिर जो जंग है ना, ये फिर इस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। और अल्टीमेटली डॉक्टर इसरार साहब जो बात करते होते थे कि गज़वा हिंद होना है, तो मुझे लग रहा है कि ये फिर गज़वा हिंद की तरफ मामला चले जाएंगे, और ये पूरी दुनिया फिर इसकी लपेट में आ जाएगी। दो एटमी ताकतों का आपस में टकराना जो है, इसको कोई खित्ते के मफाद में नहीं है, ना सिर्फ खित्ते की, पूरी दुनिया के मफाद में नहीं है। अच्छा, ये सब ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी एक इदारा बनाया गया हुआ, और ये बहुत सारी मीडिएशंस करता भी है, मामला को बेहतर भी करता है, ममालिक अपने फ़ैसले भी उधर लेकर जाते हैं। पाकिस्तान के पास ये फोरम मौजूद है या नहीं है? पाकिस्तान अगर पहल करता है और भारत हमला करता है, तो फिर पाकिस्तान ICJ में जाए तो क्या सैंक्शंस, क्या पाबंदियाँ, किस तरह से जो है भारत का जो है वो मगू ठपा जा सकता है? देखें, ICJ को
प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान और भारत दोनों ने उसका जुरिडिक्शन पे एतराज़ उठाया हुआ। अच्छा, लेकिन जब ऐसे मौके हों तो फिर आपको चाहिए कि एक इंटरनेशनल फोरम है ICJ, उसमें आप ज़रूर पटिशन फाइल करें और उस पर ICJ में, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों से जो जजेस हैं वो मौजूद होते हैं, वो उनको नोटिस करें, भारत उसका जवाब दे और फिर वो जजेस देख के सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें। और एक और बात है कि ICJ के पास ये भी पावर है कि वो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं, ICJ मीडिएशन भी करवा सकती है, ICJ ख़ुद भी हियरिंग करके तो उसका फ़ैसला कर सकती है। वो एक बहुत बड़ा फोरम है, हमें हर सूरत में उस फोरम को भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। हमें इंटरनेशनल मीडिएशन को भी इस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को चाहिए कि वो ख़ुद इस मामले को टेकअप करके अगर इस मामले की जो ग्रेविटी है उसको थोड़ा डिल्यूट कर दें तो शायद ये इस खित्ते के लिए और दुनिया के लिए एक मफाद में रहे। अदरवाइज़ ये जंग जो है फिर यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये फिर बहुत ज़्यादा फैलेगी और इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। ये सिर्फ इस खित्ते की बात नहीं है, ये खित्ता तो ऑटोमेटिकली उसकी लपेट में आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त इंडिया के भी अपने हमसाया ममालिक से, क्योंकि इंडिया के एक शेवा है कि वो अपने हर हमसाया ममालिक के ऊपर हमेशा चढ़ाई करता रहता है। आप देखिए उन्होंने बांग्लादेश पे हमेशा चढ़ाई की, उन्होंने श्रीलंका पे की, उन्होंने नेपाल पे की, तो इतने अच्छे हालात इंडिया के भी नहीं हैं। चाइना के साथ भी, चाइना के साथ तो उसकी मुसलसल एक चल रही है और चाइना क्योंकि पाकिस्तान के साथ है इस वक्त, इसलिए ये इंडिया के लिए कोई फेवरेबल पोजीशन नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ इंडिया का लगता है। और अगर इंडिया कोई ऐसा कदम उठाता है तो होपफुली कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का साथ देगा। और उसके अलावा जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं, कल तुर्की का बयान भी आ गया, ईरान का बयान भी आ गया, इवन के अफ़गान जो हुक्मरान है इस वक्त, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी कि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, इसमें बैठ के को मीडिएशन के ज़रिए इसको हल कर लिया जाए तो बेहतर है। तो इसलिए ICJ हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गई या मीडिएशन हो गई, ये तीनों फोरम हमें इमीडिएटली उसको अप्रोच करके तो इस मसले का एक पुरअमन हल जो है ना वो निकालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मियां साहब, एक सवाल जो हमेशा पाकिस्तानी के ज़हन में आता रहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई, और सबसे बड़ा जो मामला जो पाकिस्तान लेकर गया हुआ है वो है कश्मीर का मामला। अब अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करता है तो अक़वाम मुत्तहिदा का क्या रोल आप देखते हैं? आप समझते हैं कि वो इम्पार्शल होकर कुछ करेगा या पार्शली हमेशा की तरह जो है अपनी रविश पर कायम रहेंगी चीज़ें? कानून, प्रॉब्लम तो यही है कवानीन जो है वो कि पाकिस्तान को कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में लिए हुए तकरीबन को 40 साल से ज़्यादा हो गए। 40 साल में अक़वाम मुत्तहिदा उसका फ़ैसला ही नहीं कर सकी। अगर वही फ़ैसला हो जाता टाइम से तो शायद ये दो मुल्क, हमसाया मुल्क तो रहते, एक दूसरे के दुश्मन मुल्क ना बनते। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं और इंडिया हमें अपना दुश्मन समझता है, और उसका कॉज सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कश्मीर। और आप देखें कि हम हर फोरम पे, हर जगह पे हमारे जो भी हुकूमत हो वो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनी जाती। अक़वाम मुत्तहिदा जो है मेरे हिसाब से अब एक रेडेंटेंट अदारा बन चुका है, वो सिर्फ वीटो करने के लिए, होली काओ कह लें, उससे पहले बहुत सारे इस तरह बने अदारे UN से पहले भी। सार्क भी तो है पाकिस्तान के पास। सार्क एक अच्छा फोरम है। देखें सार्क जो है वो बेसिकली इस रीजन की है, जिसमें श्रीलंका 8 मुल्क, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, ये बांग्लादेश, ये सारे मुल्क 8 मुल्क जो हैं वो सार्क में शामिल हैं। हाँ, सार्क का भी एक फोरम है कि अगर सार्क में भी पाकिस्तान मूव करे तो कम से कम इस खित्ते में रहने वाले लोग जो डायरेक्ट इस जंग से इफेक्ट होंगे, अगर वो भी इकट्ठे बैठ जाएं तो वो भी ये कर सकते हैं, क्योंकि मीडिएशन करके कहें कि जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ये बात जो है ये यूनाइटेड नेशन की कोर्ट में जानी है, उनकी बॉल उनकी कोर्ट में है। उनको चाहिए कि कश्मीर का जो भी फैसला करना है वो कर दें, कि फॉर ऑल टाइम टू कम ये जो एक रिफ्ट चल रही है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और बहाने से जो इंडिया है वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देता है, ये ख़त्म हो और दोनों मुल्क के जो लोग हैं वो बजाय इसके कि अपनी जान
की हिफाजत ना कर सकें, वो अमन से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान साहब मेरे साथ मौजूद थे और इन्होंने कवानीन के हवाले से जो आलमी कवानीन है उन पर रोशनी डाली है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करने की गलती करता है तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास कौन कौन से फोरम मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा है, सार्क है, मीडिएशन का किरदार अदा करने के लिए फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल है UN की, इन तमाम फोरम्स को पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। और भारत को जिस तरह अगर किसी भी हमले की सूरत में मुँह की खानी पड़ेगी, इन तमाम फोरम को इस्तेमाल करने पर भी पाकिस्तान की जानिब से इन्हें मुँह की ही खानी पड़ेगी। और उम्मीद है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है इन तमाम फोरम्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेगी और वो इस हवाले से उन्होंने कुछ अपना इक़दामात भी उठाने शुरू कर दिए था। इस मामले में मज़ीद जो भी पेशरफ्त होगी उससे आपको आगाह करेंगे। मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आएंगी इस वाक़े में, इस मामले में, तो भी आपको आगाह किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।